मैंने इस कैरेक्टर को नहीं चुना है, कैरेक्टर ने मुझे चुना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला ऐसे करके एक ऑडिशन चल रहा है एंड दे पीपल आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ टॉलर देन 6 फीट, सो आई एम नॉट 6 फीट, सो डेफिनेटली नॉट फिट ओवर देयर। और मुझे बुलाया गया कि आप एक ऑडिशन दें। मैंने एक ऑडिशन दिया। अच्छा लगा क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी और कैरेक्टर ऐसा है कि शायद ज़िंदगी में ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ इस कैरेक्टर को लेके और मेंटली बहुत ज़्यादा इनग्रेव होता जा रहा है कैरेक्टर मुझ में। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं पहले दिन था जब मैं बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ ऑडिशन देने गया था, साईं बाबा पकड़ रहे हैं मुझे। मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊँगा क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है इतने बड़े कैरेक्टर को पकड़ना जो देवता तुल्य हों और जिसके साथ इतने लोगों का बिलीव हो, क्योंकि डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे जीवन को छू लेते हैं, तो हम उनमें विश्वास करने लगते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, बोलना चाहिए कि मेरे शायद कोई पुराने अच्छे कर्म हैं कि मैं इस कैरेक्टर को कर पा रहा हूँ और सर ने और सोनी ने मुझे ये मौका दिया है। मैं ड्रामा स्कूल से हूँ, बीएनए भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है बाकायदा एक्टर्स की। उसमें हम तरह-तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन ऐसा चरित्र मतलब कभी नहीं किया था मैंने। 2006 से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं किया जैसा इस कैरेक्टर की लाइन्स बोलते समय मैं करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साईं बाबा एक ऐसा कैरेक्टर जो स्पिरिचुअली एनलाइटेड है, उन्हें सब कुछ पता है और फिर भी वो इतनी कॉमन लाइफ जी रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं अपने तरीके से, इतने सोशल हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ उन्होंने शिरडी में ख़त्म कर दी। हिंदू, मुस्लिम, छोटे बच्चे, बड़े लोग, आज एक छोटा-सा बच्चा वो भी साईं बाबा को उसी श्रद्धा उतने प्यार से मानता है, जो बड़े-बड़े संत, ज्ञानी और मतलब भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है। तो एक ये कॉन्ट्रास्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये बाबा की ही कृपा है कि मैं इतने बड़े, इतने ब्रॉड रेंज का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैं बाइज़ा का किरदार निभा रही हूँ। सो बेसिकली जब पहली बार मुझे बताया गया, कॉल किया गया, तब मैं खुद इतनी श्योर नहीं थी कि मैं ऐसा कोई शो या ऐसा किरदार निभा पाऊँगी जो डिवोशनल शो है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं और कैसे ये सारे कैरेक्टर्स साईं बाबा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो मैं खुद इतना नहीं जानती थी इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जो ब्रीफिंग मुझे मिली, जो क्रिएटिव टीम ने मुझे दी और जो डायरेक्शन टीम से ब्रीफिंग मिली, उसी को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ अभी। और बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और साईं के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, मतलब अपना बेटा नहीं है लेकिन फिर भी वो उसे अपने बेटे के जैसे प्यार करती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो ये बहुत ही स्पेशल रिलेशन है और पाटिल है, पाटिल की बीवी है, तो उसका अपना एक ओहदा है शिरडी में और अपना स्टैंड लेती है वो कुछ गलत के आगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इस शो को देखें और हम सबको पसंद करें हमारे किरदार में। मैं इसमें जैसे बताया नितिन सर ने कि मैं इसमें कुलकर्णी का कैरेक्टर कर रहा हूँ और जो थोड़ा सा निगेटिव है, साईं बाबा के विरोधक है कुलकर्णी, तो थोड़ा निगेटिव शेड वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ। और ये है कि शिरडी में उसकी सत्ता है, उसकी पावर है। तो जब साईं बाबा आते हैं शिरडी में और सब जिसे कहते हैं हम उनको धक्का देते हैं कुलकर्णी जी को, तो फिर वो बहुत चिढ़ जाता है और उनका विरोधक बन जाता है प्रोमिनेंटली। और ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जैसे अभी आबिर ने बताया कि वो फील कर रहा है वो सब चीज़ें, वैसे मैं नहीं करना चाहता क्योंकि क्योंकि वो बहुत ही निगेटिव है। जैसे आपने देखा ट्रेलर में, वो जिस तरीके से पेश आता है लोगों के साथ, वैसा मैं नहीं आना चाहता मेरी निजी ज़िंदगी में। और अच्छा कैरेक्टर है, करने के लिए बहुत कुछ है उसमें और बहुत शेड्स हैं। और जैसे मैं मराठी थिएटर करता हूँ, टेलीविज़न भी कर चुका हूँ, फिल्में कर रहा हूँ और कॉमेडी मैंने बहुत की है मराठी में।
और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं हिंदी में आया हूँ और सोनी टीवी पर इतना बड़ा मेरे लिए डेब्यू सीरियल है, तो नेगेटिव कैरेक्टर में कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ और वो काम सब लोगों के सामने आ जाएगा और अच्छी सराहना भी मिल जाएगी ये काम के लिए। साईं बाबा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उनको अगर मतलब अभी से बोलना शुरू करूँगा मॉर्निंग तक तो भी पूरा नहीं हो सकता। पहली बार तो मुझे ये लग रहा था कि ये इतना बड़ा कैरेक्टर है और कई बार इंसान को ये डर होता है कि वो कहीं एक कैरेक्टर के साथ स्टक ना हो जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन बाबा ने मुझे पिक किया और मैं कैसे खिंच के ऑडिशन में पहुँच जाता था मुझे पता नहीं है। तो 2 ऑडिशन हुए, 2 मॉक शूट हुए, फिर मैं शूट स्टार्ट किया। और अब ऐसा होता है कि लोग कई बार कैमरा पे शूट के समय ही रोने लगते हैं देख के, या इतना फीलिंग उनको आती है कि वो बाबा में खो जाते हैं। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। शुरुआत में थोड़ा टफ था, लेकिन बाबा हेल्प कर रहे हैं तो अभी चीज़ें बन रही हैं, हो रहा है। नया तो आप ये कह सकते हैं, नई आपकी सोच हो सकती है, सोच ही नहीं। जैसे एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस मन से देखता है साईं उसको वैसे ही रूप में दिखते हैं। जैसे साईं ने लोगों को अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, how you see Sai Baba, and definitely if your soul is pure, if your thought is clear, definitely you are gonna feel that fragrance, that basic nature, the character. आप लोग जो साईं बाबा के बारे में जानते हैं, दे आर लकी, और जो लोग नहीं जानते हैं वो प्लीज़ इस शो को देखें। आप लोग बहुत महसूस करेंगे एक हाई स्पिरिट के पास। आप महसूस कर पाएंगे कि भगवान या बड़े संत या महात्मा या परमात्मा कैसे होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी के साथ, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं और वो उन्हें कितने सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं और ख़ुद उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। सो इट्स अ लर्निंग फॉर द लाइफ टाइम। श्रद्धा और सब्र से काम लीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको शो में मिलेगा। ये शो ही अपने आप में डिफरेंट है, डिवोशनल शो है, और कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल कैरेक्टर्स हैं। जैसे साईं हुए हैं वैसे ही बाइज़ा कुलकर्णी और उनके जो इर्द गिर्द जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उनकी लाइफ में थे। और मैंने ऐसा पर्सनली ऐसा किरदार कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, ये पहली बार है ऐसा मैं रोल करने जा रही हूँ। हम आम अपनी लाइफ में जिस हिंदी में बात करते हैं तो वैसा नहीं होता है, काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो प्योर हिंदी के रखे गए हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि शायद आपको मीनिंग समझ में ना आए, या तो प्रोनाउंस कैसे करना है वो नहीं पता चलता। और क्योंकि ये पाटिल फैमिली से हैं तो वैसे भी होता है ना कि संस्कृत और मतलब जो उनका एक पाठ पढ़ते हैं वैसा भी कुछ पाटिल का होता है। तो वो भी जो इस बाइज़ा के जो हस्बैंड है वो काफ़ी सीन्स में ऐसा होता है कि वो पढ़ रहे हैं और मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि वो इसका मीनिंग क्या है, फिर समझना पड़ता है। अच्छा, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाओ कि ये क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर ये भी एक फ़ेज़ है और मज़ा भी आता है क्योंकि इतनी नॉलेज हमें भी मिल रही है। एक स्पेशल कनेक्शन मुझे लगता है साईं के साथ, और जैसे कुछ नया शुरू करने से पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं दर्शन के लिए जाती हूँ और एक बस मतलब ब्लैंक हो जाती हूँ उनके सामने और आई फॉरगेट एवरीथिंग। तो एक स्पेशल बॉन्ड है साईं के साथ।